भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसी विधि के विधान में, लेकिन वंदनीय पुष्प वही है जो छोड़ जाए बीज वसुधा में सुगंधासान। चाचा जी की सुगंध यहाँ से लेकर लखनऊ तक, आप बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हम सभी को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। चाचा मुझे ये पता नहीं है, मुझे लगता है कि आदरणीय कविगण थोड़ा सा विलम्ब से आए। मैं ये नहीं कहता आपके आदर में कि आप विलम्ब से आए, स्वभावतः आप साहित्य के रचनाकार हैं, आप सबका आदर है, ये आपकी महफिल है, आपका समागम है। लेकिन एक कवि सम्मेलन की कोई अध्यक्षता कर रहे होंगे, कदाचित अभी तय नहीं है, लेकिन अशोक काटंबरी जी को प्रस्तावित किया गया। मैं उनसे अनुमति लेकर के दो शब्द रखना चाहता हूँ। आदरणीय मंच, कविगण, कवित्री जी, अभी कात्यायनी जी बहुत अच्छी, उनके एक शब्द, उनकी शैली प्रभावित करती है। मंच जब खाली था, पंडाल भी खाली था, आदरणीय वेद व्रत जी ने दे दिया, दुबे जी ने की, कात्यायनी जी मन संचालन करें और जो भी मन में आवे, जो जैसा भी होने लगे, वो अपना विचार रखते हैं। बड़ा दुरूह हो जाता है, संदर्भ न हो, क्या रखा जाए, क्या बोला जाए, लेकिन इतनी देर तक वो 1 घंटे तक सबको इंटरटेन की, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं मंच पे जो उनको संचालक जी ने, बाराबंकी से आए हुए हैं पंडित जी, पत्रकार नहीं, सही कवि जी, बुजुर्गवार, क्या नाम है, तिवारी जी ने शायद उन्हें अवसर दिया होगा, तो उन्होंने कहा कवित्रियों को अवसर देते थे। भाई मैं ये कहना तो निवेदन करूंगा कि कवित्रियों के साथ साथ कवियों को भी समान रूप से अवसर दीजिए। और इसी के साथ साथ हम औपचारिकता ही समझिए, लेकिन मैं इस विद्यालय और इस परिवार से मेरा इतना तादात्म्य है, मेरा इतना लगाव है। मैं बड़ी परिस्थितियों का भी मारा व्यक्ति हूँ। मुझे कल सुबह उत्तराखंड जाना है, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता भी थी कि मुझे यहाँ उपस्थित भी होना है। तो मैंने निवेदन किया था कि मुझे 7 बजे आप छोड़ दीजिएगा, 5 बजे से इन्होंने कार्यक्रम रखा था। मुझे कोई मलाल नहीं है इस चीज का, लेकिन मुझे मलाल इस चीज का है कि समृद्ध मंच को कदाचित मैं पूरा सुन पाता, आनंद ले पाता और मैं अपने को धन्य मानता। लेकिन समय और परिस्थितियां मुझे शायद आपके बीच में बहुत अवसर नहीं दे रही है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। और हमारे बीच में जितने कवि हैं, हमारे विद्यालय के जो संरक्षक हैं, आदरणीय शिवजा प्रसाद जी, राजन मिश्र हमारे बीच में, रामसूरत जी हैं, हमारे बड़े प्रिय जनार्दन पांडे जी हैं, पत्रकार, अध्यापक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और क्या नाम है, जितेंद्र सिंह गुड्डू भी हैं, शुभम हैं। मैं ये कौड़ाकर जी के बड़े भाई प्रभाकर कौड़ाकर और दीप सर, करुण सर, प्रभाकर सर, दीप सर, इन सबके प्रति मैं अपनी शुभेच्छा रखता हूँ। आप श्रोताओं के प्रति, बच्चों के प्रति, और हमारी ज्योत्सना जी ने, कात्यायनी जी ने कहा कि बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं हैं। बाल दिवस होता क्यों? बाल दिवस है क्या?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर को जन्मदिन है और ये देश पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाता है। नेहरू को लोग चाचा नेहरू कहते थे, इतना दुलारे थे, लाडले थे। देश के जो नेतृत्व था तब का वो दल और जातियों में नहीं बांटा जा सकता। महापुरुषों की जात, धर्म और राजनीतिक कोई दल गुट नहीं होता है, वो राष्ट्र के होते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग राष्ट्र पुरुष थे। प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन है। हमारे लिए लोग राष्ट्र पुरुष हैं। इनके प्रति सदैव सम्मान और गर्व का बोध होना चाहिए। बहुत कुछ दिया हुआ है। बच्चों, मैं ये कहूँगा कि पीढ़ियों के जो नायक रहे हैं उनके प्रति आप सबका आदर रहना चाहिए। मैं इस अवसर पे सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मंच पे बहुत समय नहीं लूंगा आपके बीच में। आज गिरीश पद त्रिपाठी जी को भी आना है, शायद कदाचित थोड़ा विलंब से आएंगे। अयोध्या के प्रथम पुरुष हैं और आदरणीय राजकुमार दास जी जो अयोध्या में सर्वग्रासन पुरुष है, हम सबके बड़े आदरणीय हैं, उनको भी पधारना है। कदाचित मेरा दर्शन इन दो महान विभूतियों का हो पाएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता। मैं 7:10 तक तो चला ही जाऊंगा। मैं समय न लेकर के आप सब मंच को प्रणाम करते हुए अनुमति चाहता हूँ, निवेदन करूंगा कि कुछ अच्छा सुन लें। जो आपके स्वर साहित्य का जो ये कवित्व है, रचना, ये मन और मस्तिष्क के बीड़ा के तार को झंकृत कर देती है, आनंद दे देता है। साहित्य का जो वो पक्ष है गद्य का, वो तो मस्तिष्क को प्रेरित करता है, लेकिन जो आपका पक्ष है कविता का, वो मन को प्रेरित करता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो रचना, जो भी आप सुनाएंगे, जो भी आपकी प्रस्तुति होगी, कुछ क्षण ही मैं रहता हूँ, लेकिन मैं पूंजी समेट करके अपने दिन में जा पाऊँ। मैं आप सबसे यही अभिलाषा के साथ अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी वाणी पुत्र मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दिवाकर सर जी को, के सर को और दीप सर जी को। आप सभी मंच पर आए और हमारे वाणी पुत्रों, मनीषियों, कविकुल श्रेष्ठ जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय टाटम्बरी जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। आदरणीय रामकिशोर तिवारी दादाजी उपस्थित हैं, इनका स्वागत करें। अंग वस्त्र प्रदान कर माल्यार्पण करें। हमारे बीच अयोध्या की धरती से आप जब हमारे अतिथि महोदय अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिषिंचित कर रहे थे, तब हमारे बीच अयोध्या की धरती से, रामनगरी से हमारे बीच बेहतरीन श्रृंगार रस की कवियत्री, मधुर कंठ की धनी, आप सभी अब उनको सुनेंगे, अर्चना द्विवेदी जी उपस्थित हुई हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ।
हमारी प्रिय सखी हैं, हम लोग साथ में मंच साझा करते हैं। अर्चना द्विवेदी जी के माल्यार्पण स्वागत के लिए मैं तृप्ति मैम को आमंत्रित करती हूँ। आप आए मंच पर और अर्चना द्विवेदी जी का स्वागत करें। आदरणीय NN पांडे सर जी से निवेदन करती हूँ आप मंच पर आए और स्वागत अभिनंदन करें। हम सभी के बीच आदरणीय नर कंकाल जी उपस्थित हैं। आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत करें, अंगवस्त्र प्रदान करें। आदरणीय महेंद्र मधुर जी का स्वागत करें। अच्छा, आदरणीय दीप सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे दो छोटे भाई यहाँ उपस्थित हैं, कमल आग्नेय जी और आशीष कविगुरु जी। हालांकि हमारी मंच पर ये पहली मुलाकात होगी, लेकिन हमारे कवि कुल में भी